श्रीमद् भागवत के पाठ के चतुर्थ दिवस में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, श्री श्री गौर निताई, राधा श्याम सुंदर, श्रील प्रभुपाद और समस्त भक्तों की प्रसन्नता के लिए हम ये कथा का श्रवण कर रहे हैं। भगवान जब अपनी उपस्थिति जीव को देना चाहते हैं, ये भागवत के स्वरूप में आते हैं और भागवत का प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक अक्षर भगवान श्री कृष्ण की मधुरता से ओतप्रोत है। हमने अभी तक भागवत के 7 स्कंदों की कथा श्रवण की और 8वें में थोड़ा सा प्रवेश किया। हम अनेक लीलाओं के माध्यम से देख रहे हैं कैसे भगवान की भक्तों की कृपा जिस पे हो वो भगवान को प्राप्त कर जाता है, और यदि भगवान के भक्तों की कृपा किसी से उठ जाए वो सब कुछ खो देता है। वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय विजय चतुष कुमार को अपराध करते हैं और उस अपराध के चलते वैकुंठ धाम से भी नीचे गिर जाते हैं। इससे उत्कृष्ट और कौन सा धाम होगा? लेकिन महत कोप के कारण भगवान की कृपा को खो दिए, असुर बन गए। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं महत अनुग्रह, भगवान के भक्तों की कृपा जिस पे हो वो गर्भ में भी प्रहलाद बन जाता है, असुर कुल में जन्म लेकर भी महाभागवत भक्त बन जाता है। तो ये भक्तों की कृपा ही है जो भगवान के समीप हमें ले जाती है। और जहाँ भक्तों की कृपा हमारे जीवन से उठ गई वहाँ हम भगवान से बहुत दूर चले जाते हैं। देखो, भगवान भक्ति नहीं देते। लोग भगवान के मंदिर जाके खूब प्रार्थना करते हैं, भगवान भक्ति नहीं देते। क्योंकि यदि भगवान किसी को भक्ति देंगे और किसी को नहीं देंगे तो लोग बोलेंगे देखो पक्षपाती हैं। और तो और कलयुग के लोग तो इतने समझदार हैं, अपनी भक्ति ना करने का दोष भी भगवान को ही देंगे। भगवान ने हमसे कराया ही नहीं तो हम कैसे करेंगे? लेकिन भगवान के भक्त भक्ति देते हैं। वो विचार नहीं करते कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है। उनका एकमात्र काम है जीव को भगवान से जोड़ना। ये भक्तों का काम है बस। और ऐसे महाभागवत भक्त नारद मुनि की कृपा मिलती है, प्रहलाद भगवान को प्राप्त करता है। हमने 8वें स्कंद में प्रवेश किया। अलग अलग मनुओं की चर्चा सुखदेव गोस्वामी ने की और गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनी। भगवान ये विचार भी नहीं करते कौन किस स्थान से आया है। योग्यता का विचार करें तो भगवान किसी को भी कृपा ना दे, क्योंकि दोष तो सबके अंदर है। आज प्रहलाद की क्या आयु थी, ध्रुव की क्या आयु थी? छोटी उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिए। उग्रसेन राजा का क्या बल था, भगवान ने उनके ऊपर कृपा की। कुब्जा की क्या सुंदरता थी जो भगवान ने उसको स्वीकार किया। और गजेंद्र का क्या ज्ञान था जो भगवान ने उसको स्वीकार किया। पशु तो ज्ञान से विहीन होते हैं और ऐसे पशु को भी भगवान ने स्वीकार किया, ये सिद्ध करने के लिए कि भक्ति इन सभी अवस्थाओं से ऊपर है। कोई भी वस्तु भक्ति को बांध नहीं सकती, लेकिन एकमात्र भक्तों की कृपा इस भक्ति के लिए आवश्यक है।
आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक और सुंदर कथा में। इंद्र एक बार ऐरावत हाथी पर बैठ करके जा रहा है। बड़ा ऐश्वर्य इंद्र के पास है। भगवान ने वृत्रासुर का वध कराया, इंद्र को राज वापस दिलाया। आज फिर से एक गलती इंद्र से होती है। दुर्वासा ऋषि जो इतने महान साधु हैं, इंद्र को अपनी आशीर्वाद माला देते हैं। देखो, जब ये माला हमको मिलती है, ये हमारा सम्मान नहीं है, ये माला भगवान को अर्पित होती है। और ये प्रसाद के रूप से जब किसी को धारण कराते हैं, भगवान की कृपा उस व्यक्ति के अंदर आती है और तब ये रेडियो बोलना शुरू करता है। ये कृपा से वचन बाहर आते हैं, ये कृपा है। उसी प्रकार जब साधु संत कुछ प्रसाद दें, कुछ माला दें, कुछ पुष्प दें, उसको बड़े सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। इंद्र देखता है उसके पूरे शरीर में इतने सुंदर सुंदर आभूषण हैं, गले में इतने कीमती मोतियों का हार है, और ये छोटी सी माला। अच्छा, माताएं कई बार मैच करती हैं कपड़ों के साथ, सब चीजें मैच होनी चाहिए। बस नहीं चलता, नहीं तो पति को भी बदल देती, मैच नहीं हो रहा है। इंद्र भी सोच रहा था ये माला मैच नहीं हो रही, अवज्ञा कर दी। माला उतार करके ऐरावत हाथी के गले में डाल दी। अब हाथी तो हाथी है, उसने माला निकाल करके अपने पैरों से रौंद दी। बस दोबारा से इंद्र की शक्तियां इंद्र के साथ छोड़ दिए, शक्ति विहीन इंद्र हो गया। दोबारा से महत्कोप का पात्र बना इंद्र, सारी शक्तियां इंद्र की चली गईं। अब दोबारा से भय हुआ कि असुरगण फिर से स्वर्ग को जीत लेंगे। त्राहिमाम करते हुए इंद्र समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास श्वेत दीप में लेकर के जाते हैं, सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं और देवताओं को समुद्र मंथन करने का निर्देश देते हैं। समुद्र मंथन करो, तुम्हारी शक्तियां मिलेंगी समुद्र मंथन के माध्यम से। देवता बोलते हैं, भगवान इतना बड़ा क्षीर सागर, इसको मंथन करना हमारे अकेले का काम नहीं है। भगवान बोलते हैं, जाओ असुरों के साथ संधि करो। देवता बोलते हैं, लो उनसे ही तो हमें युद्ध करना है। भगवान बोलते हैं, अमृत चाहिए, संधि करो। देखो, जब जीवन में कुछ प्राप्त करना हो तो झुकना सीखना चाहिए। जो झुकता है कई वस्तुओं को प्राप्त करता है। भगवान देवताओं को झुकना सिखा रहे हैं, क्योंकि यदि भगवान के पास देवता जाते और भगवान अमृत का कलश पकड़ा देते, इसका मतलब तो इंद्र की गलती नहीं थी। इंद्र ने जो अपमान किया दुर्वासा मुनि का, इंद्र को विनम्रता भी तो सिखानी है। भगवान बोलते हैं, साधुओं के सामने नहीं झुकता है, अब जा असुरों के सामने झुक। जो विनम्र नहीं है उसका जीवन उसको विनम्र बनाता है। कई लोग अहंकारवश ऐसी बातें करते हैं, भगवान ने हमें क्या दिया, हमें भगवान की क्या ज़रूरत है, हम तो स्वयं सर्वशक्तिमान हैं, हम सारे कार्य स्वयं सिद्ध कर सकते हैं, हमने अपने जीवन में सब कुछ अपने आप प्राप्त किया है। लेकिन फिर एक बीमारी होती है और सारा अहंकार चूर चूर हो जाता है। अब जो व्यक्ति भगवान के सामने नहीं झुकता था, वो 2-2 घंटे डॉक्टर के सामने झुकता है, बैठता है। भगवान देवताओं को बोलते हैं, जाओ असुरों के सामने झुको। अब ये देवता असुरों से संधि करने जाते हैं। अच्छा, असुर भी बड़े बुद्धिमान हैं, मूर्ख नहीं है।
असुर भी सोचते हैं चलो इनके साथ समुद्र मंथन करेंगे, जब अमृत निकलेगा हम छुड़ा लेंगे, काम साथ में करेंगे। कलयुग के व्यापारी ऐसे ही होते हैं, एक साथ पार्टनरशिप करते हैं और दोनों यही सोचते हैं कि मैं हड़प लूंगा। देवता सोच रहे हैं अमृत निकलेगा मैं हड़प लूंगा, और असुर सोच रहे हैं अमृत निकलेगा हम हड़प लेंगे। दोनों एक साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। भगवान सारी व्यवस्थाएं करवाते हैं। सर्वप्रथम तो अगर समुद्र का मंथन करना है तो मथनी किसको बनाएंगे? छोटी मोटी मथनी से काम होने वाला नहीं है। मंदार पर्वत को लाया गया। सुखदेव गोस्वामी जम्बूद्वीप के वर्णन में बताते हैं कि जम्बूद्वीप के मध्य भाग में इलाव्रत वर्ष है, जहाँ सुमेरु पर्वत है। 1,00,000 योजन ऊंचा ये सुमेरु पर्वत, और उसके ठीक बाजू में मंदार पर्वत है। ये मंदार पर्वत को लाया गया, और जैसे ही देवता इस मंदार पर्वत को उठाने लगे, इतना भारी पर्वत थोड़ा बहुत उठाया भी तो ऐसा पर्वत ऊपर गिरा, किसी के पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी की गर्दन लचकी, सब त्राही त्राही करने लगे। भगवान बोलते हैं चिंता मत करो, मैं उठाता हूँ। स्वयं भगवान मंदार पर्वत को उठा करके समुद्र के ऊपर रखते हैं, और जैसे ही समुद्र के ऊपर रखते हैं सब देवता खुश हो जाते हैं कि वाह, अब तो मंदार अपनी जगह पर आ गया। लेकिन देखते देखते मंदार डूब जाता है, फिर त्राही त्राही करने लगते हैं। भगवान उस समय कच्छप अवतार लेते हैं, कुर्म अवतार। ये रस के देवता हैं कुर्म। जैसे कछुआ पानी में विहार करता है, ऐसे रस के सागर हैं भगवान स्वयं। कुर्म अवतार लेकर के भगवान मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करते हैं। हम प्रथम दिवस की कथा में चर्चा कर रहे थे, इतना बड़ा पर्वत भगवान की पीठ पे रखा हुआ है, और जब समुद्र मंथन शुरू होगा ये पूरा पर्वत ऊपर घिसा जाएगा भगवान की पीठ पर, और भगवान कच्छप को इससे इतनी आनंद प्राप्ति होगी कि भगवान सो जाएंगे। कुर्म अवतार ये भगवान है। अब मंथन के लिए सुमेरु पर्वत तो है, रस्सी किसको बनाए? भगवान वासुकी नाग को बुलाते हैं। वासुकी नाग आने में थोड़ा सा डर महसूस करता है, क्योंकि गरुड़ वहां होता है। भगवान गरुड़ को बोलते हैं तुम्हारा इस लीला में काम नहीं है, जाओ। वासुकी को रस्सी बनाया जाता है। देवता वासुकी नाग के मुख के हिस्से को पकड़ लेते हैं, तभी दानव बड़े परेशान हो जाते हैं। बोलते हैं तुम देवता हमारे साथ हमेशा पक्षपात करते हो, सारा पक्षपात हमारे साथ ही करते हो, ऊंच नीच बड़ा करते हो आप लोग। हम क्यों पूंछ पकड़ेंगे? हम मुख की तरफ पकड़ेंगे, आप लोग पूंछ पकड़ो। देवता मनी मन मुस्कुराए और पूंछ पकड़ लिए वासुकी नाग की, और यहाँ मंदार पर्वत की दूसरी ओर मुख की तरफ सारे दानवों ने वासुकी को पकड़ा। पता है बाद में क्या होगा? जब समुद्र मंथन के लिए वासुकी को खींचेंगे, ये वासुकी के मुख से विष की भाप निकलेगी, और ये सारी भाप झेलनी पड़ेगी असुरों को। नीति शास्त्र में बताते हैं दुग्धपानम जथा भुजंगानाम केवल विषवर्धनम। अगर सांप को दूध पिलाओगे उसका विष ही बढ़ेगा, ऐसे ही मूर्ख व्यक्ति को उपदेश दोगे केवल उसका गुस्सा ही बढ़ेगा। उपदेशानाम ही मूर्खानाम केवल क्रोध वर्धनम। ठीक है, उन्होंने इस तरफ पकड़ा, लेकिन खींचने की शक्ति नहीं है। इतना बड़ा मंदार पर्वत, इसको खींचे कैसे? वासुकी नाग तो मस्त लेटा हुआ है, कैसे खींचे? अब भगवान और विस्तार करते हैं। सतोगुण के रूप से देवताओं के अंदर प्रवेश करते हैं, रजोगुण के रूप से असुरों के अंदर प्रवेश करते हैं, और तमोगुण के रूप से वासुकी नाग के अंदर प्रवेश करते हैं। तब खींचना शुरू होता है। अब जब खींचते हैं, आप लोगों ने जिन्होंने भी मंथन किया है, आपको पता है अगर बहुत नीचे पकड़ के मंथन करोगे तो ऊपर से वो जो मथनी होती है इधर उधर डगमगाती है। इतना बड़ा पर्वत है और ये असुर और दानव दोनों तरफ से खींच रहे हैं। अब ऊपर से मंदार पर्वत डोलने लगा, तो भगवान अजीत का रूप लेकर के ऊपर से मंदार पर्वत पकड़ते हैं।
जीव को लगता है वो कितने काम कर रहा है, वास्तव में सारे काम तो भगवान ही करते हैं। जीव को एकमात्र भगवान की कृपा लेश मात्र भी मिल जाए, सारे काम उसके सिद्ध होते हैं। मंथन शुरू हुआ। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, सर्वप्रथम निकला विष। ये भयंकर विष निकला, प्रलयकारी विष। इस विष की भाप सूंघ करके हाहाकार मच गई। ये सारी सृष्टि को समाप्त कर सकता है। कोई भी अच्छे काम में सर्वप्रथम थोड़े कष्ट आते हैं। सारे देवता हाहाकार करने लगे। दानवों ने बोला, देखो भैया, हमारा तो ये प्रस्ताव भी नहीं था समुद्र मंथन का, तुम ही संभालो ये विष। देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान बोलते हैं, देखो मेरा काम ये विष पीने का नहीं है, इसके लिए तुम जाओ भगवान शिव के पास। सारे देवता भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव भी मुस्कुराते हैं। दक्ष ने जब श्राप दिया, तब देवताओं ने भगवान शिव को यज्ञ भाग नहीं दिया। यज्ञ में भाग देने के समय भगवान शिव को भूल गए, और आज विष निकला है तो सारे के सारे आ गए, विष पी लीजिए। अच्छा, किसी को ये बोलना कि विष पी लो, उसके लिए भी कितनी साहस चाहिए। ये हम बोलें तो कितना व्यक्ति को बेशर्म होना पड़ेगा ये बोलने के लिए कि आप विष पी लो। दधीची मुनि को भी ऐसे ही देवता बोले थे, आप अपना शरीर दे दो। देवता बोल रहे हैं विष पी लो आप। भगवान शिव भी थोड़ा विनोद कर रहे हैं। बोलते हैं, मैं तो विष पी लेता, लेकिन मैं ना अपनी पत्नी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं पीता, वो जो बोलती है वही करता हूं। अच्छा, सबसे अच्छे दंपति हैं भगवान शिव और माता पार्वती। पता है क्यों? क्योंकि भगवान शिव हमेशा शांत रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। एक बार एक बच्चा अपने पिताजी को बोलता है, पिताजी पिताजी मैं विवाह करना चाहता हूं। पिताजी बोले, तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो, माफी मांगो। बोला, पिताजी मैंने कौन सी गलत बात बोली? अभी के अभी माफी मांगो, तुम्हारी गलती है। बोला, पिताजी मैंने गलत क्या किया? माफी मांगता है कि नहीं? बोला, ठीक है पिताजी माफ कर दीजिए। बोले, हाँ, यही ट्रेनिंग लेना है विवाह करने के पहले, गलती हो ना हो माफी मांगना सीखो। भगवान शिव सबसे अच्छे पति हैं, हमेशा शांत रहते हैं, ध्यान में रहते हैं। माता पार्वती से पूछते हैं, देवी देवता विष पिलाना चाहते हैं, पी लूं क्या? माता पार्वती भी भगवती हैं, अंबिका हैं, भौतिक सृष्टि की माता हैं। माता पार्वती बोलती हैं, यदि परोपकार के लिए विष भी पीना पड़े तो पी लेना चाहिए। और आपको तो देख करके समग्र सृष्टि सीखती है, आप तो सबके गुरु हैं, आपको विष पीना चाहिए। भगवान शिव विष को पीते हैं, लेकिन फिर चिंतन करते हैं, अरे हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, ये विष हृदय तक जाएगा तो कहीं भगवान को असुविधा ना हो, तो कंठ में ही धारण करते हैं। इसलिए भगवान शिव का एक नाम पड़ता है नीलकंठ। अब समुद्र मंथन आगे शुरू होता है। विष निकलने के बाद कई रत्न, आभूषण, उच्चैश्रव घोड़ा, और पूर्व कल्प में तो ऐरावत भी वहीं से निकला था। कई कई वस्तुएं एक के बाद एक निकलती हैं। कुछ देवता रखते हैं, कुछ असुर रखते हैं, और फिर निकलती हैं माता लक्ष्मी। जब माता लक्ष्मी निकलती हैं, प्रकट होती हैं, हाथ में कमल पुष्प पकड़ा हुआ है, और इतनी सुंदर कि वहां खड़े सारे देवता दानव उनको देख करके मूर्छित हो जाते हैं। जब उनकी मूर्छा टूटती है, सब लाइन में खड़े हो जाते हैं, किससे विवाह होगा? हाथ में माता लक्ष्मी ने माला पकड़ी हुई है। सब अपना अपना परिचय देने लगते हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, हम ये देवता हैं, वो देवता हैं, और हमारा कुल ये है और हमारा गोत्र वो है। माता लक्ष्मी सबकी परीक्षा करती हैं।
सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष है। किसी के अंदर काम है, किसी के अंदर क्रोध है, किसी के अंदर मात्सर्यता है, किसी के अंदर अहंकार है। और एकमात्र भगवान विष्णु को देखती हैं जो अनासक्त हैं, जो शांत रूप से लेटे हुए हैं, कोई वस्तु के प्रति जिनका आकर्षण नहीं, जो आत्माराम है। ऐसे भगवान को जाकर के माता लक्ष्मी वरमाला पहना देती है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। माता लक्ष्मी का विवाह भगवान विष्णु से होता है। समुद्र मंथन आगे बढ़ता है और ये मंथन करते करते अंततः जो निकलना था, जिसके लिए इतने परिश्रम किए, धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के समुद्र से बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आते हैं, धन्वंतरी विचार कर ही रहे थे कि अमृत का कलश किसको दूं। इतने में असुर धन्वंतरी से अमृत का कलश छुड़ा करके भाग जाते हैं और भागते 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 आपस में ही लड़ने लगते हैं। पहली तो विचार है कि देवताओं को नहीं देंगे, और अब आपस में ही लड़ने लगते हैं कि मैं दूसरे असुरों को भी पीने नहीं दूंगा। देखो, असुरों में और दानवों में ये अंतर है। सुर और असुर में ये अंतर है, देवता दानव में ये अंतर है। क्या अंतर है? एक बार असुर लोग ब्रह्मा जी के पास गए, बोलते हैं आप देवताओं को इतना प्रशंसा करते हो, सब लोग इनकी पूजा करते हैं, और हम असुरों को कोई पसंद नहीं करता। देखो, घर में नाम कुबेर मिलेगा, सूरज मिलेगा, चांद मिलेगा, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु नहीं मिलेगा। हमारे नाम लोग बच्चों को तक नहीं देते। इतना पक्षपात क्यों? ब्रह्मा जी बोलते हैं चलो आज निर्णय हो जाए। एक काम करते हैं, देवताओं को बुलाओ और आप सब असुरगण भी रहो, एक साथ बैठ जाओ, हम खीर बनाएंगे और सबको खीर परोसेंगे। शर्त यह है, अपना हाथ बिना मोड़े खीर खाना है। अब हाथ सीधा हो तो मुख तक कैसे पहुंचे? असुरों को पहले खीर परोसी गई। कोई खीर हाथ में लेके उछाल रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई नाच रहा है, एक व्यक्ति भी खीर नहीं खा पा रहा है। और यहां देवताओं की तरफ जब देखा तो सबने खीर खा भी ली और सब डकार मार रहे हैं। कैसे? देवता एक दूसरे को खिला रहे हैं। सहयोग करना जो जानते हैं वो देवता हैं, आपस में ही लड़ जाएं वो असुर हैं। अमृत का कलश हाथ में है, चाहते तो तुरंत बांट के पी लेते, लेकिन आपसी लड़ाई के चक्कर में ही रह गए। और इस छीना छपटी में धन्वंतरी भगवान जब भाग रहे थे असुरों से अमृत बचाने के लिए, 4 स्थानों पे अमृत की बूंदें गिरी। ये वही 4 स्थान हैं जहां भारतवर्ष में कुंभ मेला होता है। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। अमृत का कलश असुरों के पास। देवता फिर त्राही त्राही करने लगे। भगवान बोलते हैं कुछ खुद भी करोगे कि सब काम मुझे ही करना पड़ेगा? सारे काम तो मुझसे करा रहे हो। और दुनिया बोलेगी देखो असुरों ने और देवताओं ने समुद्र मंथन किया, क्या खाक किया। भगवान आज एक विशेष अवतार लेते हैं। अभी तक तो पुरुष अवतार लेते थे, आज एक स्त्री के रूप में अवतार लिया है। अच्छा, ब्रजवासी तो बोलते भी हैं, भगवान को चिढ़ाते हैं, कह रहे कान्हा अगर तू लाली होता तो कितने लोगों के सिर कटवा देता है। तू लड़का होकर के इतने कांड कराया है, इतने लोगों को आकर्षित करता है, लड़की होता तो क्या करता। आज भगवान नारायण मोहिनी अवतार लेकर के प्रकट हुए हैं। मोहिनी अवतार को देख करके, नाम ये मोहिनी, सबको मोहित कर लिया, वश में कर लिया। देवता तो प्रणाम करने लगे। ये असुर लोग सोचने लगे ये है कौन? कोई बोलता है लगता है नकली अमृत तो अपने हाथ में, यही अमृत है जिसकी अपन इतनी तैयारी कर रहे थे, ये अमृत ही है चलता फिरता। सारे असुर अमृत के कलश को तो भूल गए, सारे असुर मोहिनी अवतार के आसपास खड़े हो गए। अब कोई परिचय पूछे, कोई खान पान के लिए पूछे, कोई हास्य करे, कोई प्रशंसा करे। और एक असुर तो बोलता है एक काम करो, ये अमृत का कलश इनके हाथ में ही दे दो, यही सही बांटेंगी। बोले क्यों?
बोले ये इतनी सुंदर हैं, इतनी सुशील हैं, ये कोई गलत काम नहीं करेंगे, इनके हाथ में दे दो। मोहिनी अवतार तो हुआ ही इसलिए था। अमृत का कलश भगवान ने अपने हाथ में ले लिया। अब असुरों को बोला, आप बुरा ना माने तो थोड़ा थोड़ा अमृत देवताओं को भी पिला दूं। असुर इतने मोहित हो गए थे, असुर बोलते हाँ आप जो करो वो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं पिलाना तो भी चलेगा। मोहिनी अवतार बोलते नहीं नहीं ठीक है, आप दोनों बैठ जाइए, एक पंक्ति में देवता, एक पंक्ति में असुर, सबको पिलाएंगे। भगवान अमृत पिला रहे हैं, लेकिन छलियाओं में सबसे बड़े छलिया हैं भगवान। देवताओं को तो अमृत पिलाते हैं, लेकिन झट से कलश बदल करके असुरों को सादा जल पिला देते हैं। ये बात एक असुर ने देख ली, नाम था राहु। ये राहु उठ करके असुरों की पंक्ति से देवताओं की पंक्ति में आ गया, और भगवान ने जैसे ही राहु को अमृत पिलाया, सूर्य और चंद्र ने बोला अरे ये तो देवता नहीं है, और उतने में भगवान ने सुदर्शन छोड़ा और राहु का गला काट दिया। लेकिन क्योंकि अमृत पान किया, उसका शरीर अमर हुआ और राहु दो भाग में बट गया, राहु और केतु। ये राहु और केतु ग्रह बने, और क्योंकि सूर्य और चंद्र ने इंगित किया था, ये राहु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाता है। अमृत का बंटवारा हुआ, लेकिन दानव इतने अप्रसन्न हो गए कि दानव युद्ध करने लगे। भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं ने अमृत पिया था, सारे असुरों को हरा दिया, लेकिन ये अमृत पीने से देवताओं का अहंकार और बढ़ गया। जितनी 2-4 माला पहले करते होंगे वो भी छोड़ दी। यही होता है, भौतिक संसार में थोड़ी समृद्धि मिल जाए, व्यक्ति के पास भजन करने का समय नहीं होता। आज